कह रहे हैं रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। वापस से आप देखिए, मैं वापस से दिखाना चाहता हूं, उनकी नजरें देखिए किस तरफ जाती है। और यहीं पे देखिए, यहां पे गौ माता की फोटो है, ध्यान से देखिए। अब सुनिए असदुद्दीन ओवैसी गौ माता की फोटो के बाद क्या कहते हैं। काटते रहो, कहते उसको देखते और फिर कहते काटते रहो। दोस्तों, इनको भी पता है कि तेलंगाना में गौ मांस का सेवन और गौ खाना एक जुर्म है। क्या उन्होंने रेहान से ये नहीं पूछना चाहिए था कि गौ की फोटो, गौ माता की फोटो अपनी बीफ की दुकान में क्यों लगा रहे हो रेहान भाई? ये आइडियली असदुद्दीन ओवैसी को एक जिम्मेदार नेता के फॉर्म में पूछना चाहिए था। दोस्तों, क्या अपने मुस्लिम वोट को एकजुट करने में असदुद्दीन ओवैसी इतने उत्सुक हो गए कि वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाखों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने में दो कतर रुके नहीं। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही, अगर आपको याद होगा, उन्होंने माधवी लता पर आरोप लगाया था और कहा था भाई वो भाईचारा खराब कर रही हैं। तो सवाल यही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी गौ माता की फोटो वाली बीफ शॉप को जब कहते हैं कि काटते रहो, क्या इससे भाईचारा खराब नहीं होता क्या? दोस्तों, क्या अपनी लोकसभा से 5 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हटने की खबर ने असदुद्दीन ओवैसी को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो मर्यादा, मानवता भूल गए। दोस्तों, क्या ये वही मानसिकता नहीं जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी थी कि हिंदुओं को उनकी धार्मिक भावनाओं के लिए चिढ़ाओ? और भूलिए मत, असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने कुछ समय पहले क्या कहा था कि पुलिस 15 मिनट के लिए हटा दो, तुम 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ है, बता देंगे किसमें कितना दम है। दोस्तों, आज देश ताल ठोक के इसी नफरत के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा। रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। मेरे से भाई प्रचार करो, वोट मांगो, वोट देने वाला देगा, नहीं देने वाला नहीं देगा, लेकिन तुम जिस प्रकार से एक बीफ की दुकान पर जाकर खाते रहो, बीफ काटते रहो, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हो आप? रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। मेरे से भाई 100 करोड़ हिंदू गाय को अपनी माता मानता है और सारे के सारे हिंदू समाज की भावनाओं से आप खेल रहे हो, तो क्या आपके ऊपर क्या केस नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन क्या आपके ऊपर एफआईआर नहीं करना चाहिए? मस्जिद की तरफ रुख करके इस तरह से इशारा कर रही है कि उसके तरफ तीर मारेंगे। रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप? यहाँ के मुसलमानों का गरीबी हटाओ पहले, ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप। दोस्तों, मैं यहां पे पूछ रहा हूं 2 सवाल। पहला कि क्या असदुद्दीन ओवैसी को गौ माता की फोटो देखने के बाद में रेहान बीफ शॉप से नहीं पूछना चाहिए था कि गौ की फोटो बीफ शॉप पे क्यों लगाई? और दूसरा, काटते रहो से क्या असदुद्दीन ओवैसी ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई? और आज इस डिबेट पे मेरे साथ में दोस्तों, मेरे साथ में प्रत्युष कांत, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन विनोद बंसल, वीएचपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन दानिश कुरैशी, एआईएमआईएम के सीनियर लीडर अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर किशोर तिवारी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, शिवसेना उद्धव गुट के नेता। मैं सबसे पहले दानिश कुरैशी के पास आना चाहता हूं, प्रत्युष कांत जी के पास आना चाहता हूं। दानिश कुरैशी जी, मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति जिसके दिल में मानवता हो, कोई भी व्यक्ति जो संविधान में विश्वास रखता है, वो जब देखेगा एक बीफ शॉप में
गौ की फोटो है, गौ माता की फोटो है, तो पहले सवाल पूछेगा उससे कि तुमने बीफ शॉप में गौ माता की फोटो कैसे लगाई? असली भाईचारा इसी में है। क्या असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए जिंदाबाद रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए कि किस तरीके से काटते रहो, क्या हिंदुओं की भावना का अपमान नहीं कर रहे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूँ, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। सवाल ये है कि मेघालय के बड़े नेता और जो है वहां के चीफ जो है स्टेट के, वो कहते हैं नो वन कैन स्टॉप बीफ। तो भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं आहत नहीं होती। इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसे ले लेते अलाना जैसी कंपनी से, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। गोवा में जाके कहते हैं कि अच्छा सा बीट हम मीट वो करेंगे, आपको मुहैया कराएंगे, तब उनकी भावनाएं आहत नहीं हो जाती। दिक्कत क्या है कि ये आपके वक्ती तौर की जो आपकी भावनाएं है ना, कि आप जो है मीट का कंपनियों से इलेक्ट्रोबॉन्ड पैसा भी वसूलते हैं और उसके बाद जाकर आवाम के बीच में जाके भावनाओं की बात भी करते हैं। ये दोहरे मापदंड जो है ना भारतीय जनता पार्टी के, ये आवाम के सामने खुलेगा। आपको मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं, और मैं प्रत्युष जी जरा एक बार मैं वो वीडियो को जरा इसी फ्रेम में रहते हो वीडियो को सुनाना चाहता हूं। हम समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। दानिश जी आपको समझ में नहीं आया सवाल में, वापस से वो वीडियो जरा एक बार देखिए, दर्शकों को वीडियो सुनाइए, जरा इसी फ्रेम में वीडियो जरा सुनाइए जी। ये देखिए आप वीडियो सुनाइए। बीफ शॉप जिंदाबाद। मेरे से भाई सुना आपने प्रत्युष जी, गौ माता की फोटो देखी, बात सिर्फ बीफ की नहीं है, बात है गौ माता की फोटो देखने के बाद रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद नारे, वो फोटो देखी और फिर बीफ शॉप जिंदाबाद के नारे लगाए। तो क्या उन्होंने जानबूझ के अपने मुस्लिम वोट को एकजुट करने के लिए इस तरीके से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाए? आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। अलाना कंपनी में क्या शाकाहारी माल एक्सपोर्ट होता है? गौ एक सुनिए, काउ मीट बैंड है, काउ मीट बैंड है, थोड़ा पढ़ के आइए प्रत्युष जी। नहीं, कहाँ काउ मीट बैंड है? अरे नॉर्थ ईस्ट में तो आपका स्टेट प्रेसिडेंट कह रहा है। और सुनिए, अरे किरण रिजिजू क्या कहते हैं? किरण रिजिजू का स्टेटमेंट सुनाऊं आपको? अरे थोड़ा पढ़ के आइए प्रत्युष जी, ये थोड़ा पढ़ के कम आए आज, दानिश कुरैशी पढ़ के कम आए। मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, मैं आपको ऑफिशियल दिखा दूंगा, डॉक्यूमेंट मंगवा लूंगा। अब सुनिए मेरी बात, देखिए दानिश जी ज्यादा फुटेज मत लीजिए, मैं बोलूं? दानिश जी ज्यादा फुटेज मत लीजिए, 4 बार एक पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं। मेरा पॉइंट है, गौ माता की फोटो देखने के बाद रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद बोला गया। प्रत्युष जी देखिए कितने दुख की बात है कि ये जो है कहते हैं ना टीज करना। आज हिंदू जो मेजॉरिटी है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये जो नेता लोग हैं, और ये सिर्फ अकेले नहीं हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी, वो जाके जिस तरह की बात करते हैं काटते रहो और लोग पीछे हंसते हैं, ये दिखाता है कि सिर्फ इलेक्शन और वोट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ये। दूसरी बात, जो आदमी बोलता है कि पुलिस हटा दो तो मैं सबको साफ कर दूंगा, उसकी मानसिकता दिखाता है। और जो आदमी बोलता है कि मैं औरंगजेब मेरा आइडियल है, आदर्श है, उसकी मानसिकता दिखाता है। बट मैं भाई आपको ये बोलूंगा कि यही नहीं, आप देखिए ममता बनर्जी क्या कर रही है वेस्ट बंगाल में, सेम काम कर रही है ना, वोट का बात कर रही है, संदेश खाली में गुंडे के लिए आदमी भेज देती हैं, बोल रही है ईद बड़ा पीसफुल फेस्टिवल है, रामनवमी जो है ना उसमें बड़ा हुड़दंग होता है। आप क्या बात कर रहे हैं? बेचारा हिंदू मेजॉरिटी, आप मान हिंदू हैं, वहां कर्नाटक में 3 बच्चे रामनवमी के दिन बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम। हम लोग तो बचपन से बोलते आए हैं, मैं बिहार से आता हूं, मिलता बोला जय श्री राम। आप उसको इतना मारा गया कि हॉस्पिटल में चले गए वो। आपके यहां ब्लास्ट होता है कर्नाटक में, उसके पहले कांग्रेस सरकार बोल देती नहीं बड़े इनोसेंट लोग हैं ये, पुलिस को जोड़ने के लिए। इसका एक लंबा प्रियंका गांधी कहां से शुरू करती हैं सर? अपना वो सहारनपुर से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से शुरू करती हैं। आप क्या कर रहे हो? राहुल गांधी को देखिए, आप घूम घूम के हर जगह बोलते हैं कि ये तो हिंदू लोग ऐसे कर रहे हैं और देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं मुस्लिम्स को। हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास, गैस सबको मिलेगा, टॉयलेट 12 करोड़ घर में सबको बनेगा, पूछेंगे नहीं हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है, सबको सब कुछ जाएगा। गरीब जो है उसके लिए प्रधानमंत्री खड़े हैं, युवा जो है उसके लिए प्रधानमंत्री खड़े हैं,
सबके लिए प्रधानमंत्री खड़े हैं, हमारे महिलाओं के लिए खड़े हैं। राहुल गांधी क्या करते हैं? शक्ति को गाली देते हैं, बोलते हैं कि शक्ति मेरा कहना यह है, क्या बोलते हैं कि मेरा कहना प्रत्युष जी, शक्ति है हमारे लिए। प्रत्युष जी, मेरा कहना यह है, और इस पे मैं चाहता हूं कि किशोर तिवारी जी को लेके आओ और विनोद बंसल जी को लेके आओ। भाई क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जानबूझकर जब गौ माता की फोटो बीफ शॉप पे देखी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद? पॉइंट नंबर 1। क्या ऐसा तो नहीं कि भाई अगर ऐसी बात तो वो कोई चिकन के शॉप पे भी कह सकते थे, पर इसके पहले वो चिकन के शॉप पे जा रहे थे, मटन के शॉप भी आसपास थे, उस पे तो नहीं बोला विनोद बंसल जी। तीसरी बात, ऐसा तो नहीं कि माधवी लता इतनी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो चुकी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि अब असदुद्दीन ओवैसी को समझ में आ गया कि 5 लाख फर्जी वोटर जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है और अब उनको जीतने के लिए इस तरीके की तुष्टीकरण की बातें करनी होगी। तो जो व्यक्ति भाईचारे की बात कर रहा है, आज वो इस स्थिति पे आ चुका है कि एक बीफ शॉप जिसमें गौ माता की फोटो है उसको देख के कह रहा है रेहान भाई बीफ शॉप जिंदाबाद और काटते रहो। विनोद बंसल, क्या ये एक्सेसिव दर्जे का तुष्टीकरण नहीं है? विनोद बंसल, फिर किशोर तिवारी जी आएंगे। प्रदीप जी, तुष्टीकरण नहीं है, मैं कहता हूं तुष्टीकरण से भी ज्यादा हद पार करने वाली बात है कि ये बेसिकली संविधान का भी उल्लंघन है और सीधा सीधा ये मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। करोड़ों करोड़ जो है वो हिंदुओं की भावना के साथ इसने खिलवाड़ किया है। ऐसे इस्लामिक जिहादी फोर्स के व्यक्ति को जो हमेशा से इस्लाम की बात करते हैं, तो उसके मन से जो है ना ये बात जो निकलना निश्चित रूप से उसकी कलई खोलने वाली बात है। और ये हमेशा से जो है ना जी ये मुसलमानों को, मुस्लिम यूथ को भड़काने, बरगलाने और उनको देश की मुख्य धारा से काटने का काम करते हैं। आप देखिए कि इलेक्शन के दौरान बीफ को प्रमोट करना और बीफ शॉप को प्रमोट करना और सीधा सीधा जो है ना रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद ये कह करके वो क्या कहना चाहता है ये? अरे चुप रहो बदतमीज, चुप रहो जरा बदतमीज, मैं बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को सुन लो पहले। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कि बात इनका सोचो ना कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्या इनसे? अरे मैंने कुछ पूछा थोड़ी है इनसे जो जवाब देंगे मेरे को? जवाब देने की क्या जरूरत है? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। बंसल जी एक सेकंड रिलैक्स। अरे गौ माता के इस देश में गौ माता को काटोगे, उसको काट करके सजाओगे और उस पर जिंदाबाद बोलोगे, ये शर्म नहीं आती? ये यही गौ माता आपका सत्यानाश करेगी, मैं बता रहा हूँ, यही गौ माता आपका सत्यानाश करेगी। किशोर तिवारी जी, आप जो है ना अभी आप ज्यादा दिन पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते, आप ज्यादा दिन पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते। तिवारी जी, जिसने गौ हत्या को प्रमोट किया है वो जो है ना साइडलाइन हो गया है। कोई भी हो, मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है बीच में, लेकिन किशोर तिवारी जी है उद्धव सेना के सबसे बड़े नेता करने के लिए। किशोर तिवारी जी है उद्धव सेना के बड़े नेता। अरे तिवारी जी जवाब किसको देना चाहते हैं? मैं कहता हूँ अरे भैया तिवारी जी, आपको जवाब देना है तो उसको असदुद्दीन ओवैसी को दीजिए, मुझे जवाब की आवश्यकता नहीं है। अब आपका जब चुनावी वोट बैंक खत्म हो चुका, मैं कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी के साथ छोड़िए, आप ऐसे जिहादी गौ हत्यारों का साथ देना कम से कम अब मैं आना चाहता हूँ और किशोर जी बोलेंगे, आत्मा को मैं आना चाहता हूँ और अब किशोर जी बोलेंगे, किशोर जी मेरे मित्र किशोर तिवारी जी बोलेंगे। विनोद बंसल जी, आपने बहुत ही बड़ी बात रखी है, पर मैं वापस से पॉइंट आता हूं। देखिए अब सुनिए मेरी बात, मैं ह्यूमन साइकी की बात करूंगा और मैं चाहता हूं कि इस वक्त सब ध्यान से सुने। ह्यूमन साइकी क्या होती है? किशोर जी आप ही बोलेंगे, मैं आपके क्वेश्चन पे। ह्यूमन साइकी होती है कि कोई जिम्मेदार नेता जब देखता है कि किसी भी शॉप के ऊपर एक गौ माता की फोटो है, वही गौ माता जिसको मैं पूछता हूं, जिसको इस देश के करोड़ों हिंदू पूछते हैं, जब वो देखेगा कि अरे बीफ शॉप पे गौ माता की फोटो है, ये कैसे रेहान तुमने लगा दी? उस जिम्मेदार नेता रेहान से पूछता, रेहान तुमको अपने कसाई का काम करना है तो करो, पर गौ माता की फोटो क्यों लगा रहे हो? गौ माता को काटना ये इलीगल है, ये अनलॉफुल है, और गौ माता का सेवन करके मांस का सेवन करना वो इलीगल है। हिंदुस्तान काउ मीट को नहीं एक्सपोर्ट करता है, बीफ इज नॉट इक्वल टू काउ। अब किशोर तिवारी जी, बाला साहेब ठाकरे जी के वंशज आप अपने आप को कहते हैं, क्या आप असदुद्दीन ओवैसी जी को इसमें समर्थन करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भाजपा की बी टीम है, बैरिस्टर साहब ने ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, और मैं गलत बोल रहा हूं। गठबंधन से अपना समर्थन वापस लीजिए। वो अरे ओवैसी साहब इंडिया में नहीं है, ये बीफ खाने वाले खड़े हो, ये जो बीच में बोल रहे। अरे विनोद जी इनको बोलने दीजिए, विनोद जी इनको बोलने दीजिए, विनोद जी इनको बोलने दीजिए प्लीज। हाँ विनोद जी इनको बोलने दीजिए। देखिए
और कोई भी इस प्रकार की हरकत और गोमांस के सेवन का समर्थन, इसका शिवसेना विरोध करती है। बैरिस्टर साहब बीजेपी की बी टीम बन के बैठे हैं, वो बीफ का समर्थन करते हैं। बीजेपी वाले बीफ बेचने वालों से छोड़िए, आप एक स्टेटमेंट जारी करिए। मेरी बात सुनो, मांस बेचने, गैया के मांस बेचने, एक्सपोर्ट करने वालों से इन्होंने 2000 करोड़ का चंदा लिया है। अरे बीजेपी को कोई नाक नहीं है। विनोद बंसल जी, आप निषेध बीजेपी का भी करो और झूठ बोलो यार, का भी करो। कम झूठ मत बोलो। नेशनल चैनल पर बैठे हो, कोई ट्विटर चैनल पर नहीं हो आप। अरे किसी ट्विटर चैनल पर नहीं बैठे हो, एक नेशनल चैनल पर बैठ करके सफेद झूठ बोल रहे हैं कि सरकार भी एक्सपोर्ट करती है। गलत है ये झूठ बोलते हो। अरे गौ मांस का निर्यात किसी भी तरह से प्रतिबंधित है। गौ को काटना, उसका मांस का निर्यात करना, उनको बेचना अपराध है। अरे विनोद बंसल जी, बीजेपी और ओवीसी की भी प्रश्न करो। आज मेरे को इतना दर्द हो रहा है। आज की बात करें, मैं आपको बताऊं किशोर जी, मैं तो कहता हूं किशोर जी, आप भी ऐसी बोलो। उस बाचा का मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, कम से कम मेरी बात सुनिए किशोर जी। किशोर जी, आप बहुत सीनियर नेता है। एक सेकंड रुक जाइए। विनोद जी एक सीनियर नेता, आप दोनों। प्रत्युष जी, अरे भैया सुनिए ना मेरी बात। प्रत्युष जी, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, मेरी बात ध्यान से। प्रत्युष जी, अब मेरी बात सुनिए ना किशोर जी, प्लीज। किशोर जी, पार्टी के सम्मेलन में नहीं। प्रत्युष जी और मैं अतीकुर रहमान जी को लाना चाहता हूँ। विनोद जी रिलैक्स, मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये रियल स्टोरी है। आज जब मेरी एडिटोरियल टीम मेरे साथ में आई तो भाई मेरे एडिटोरियल टीम से अखिल जी ने मुझे बोला, प्रत्युष जी, कि प्रदीप जी आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया? मैंने बोला क्या किया? बोला अरे देखो कि वो कह रहे हैं कसाई को कि रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। मैंने बोला ठीक है, बीफ शॉप है, कसाई को कह रहे हैं। बोला नहीं, गौ माता की फोटो है। तब मेरे को लगा कि जो असदुद्दीन ओवैसी ने किया वो गलत है। फिर अखिल जी को उनके एक मुसलमान दोस्त का फोन आया और उनसे अखिल जी ने अपने मुसलमान दोस्त से बात करी। वो मुसलमान दोस्त ने उनको कहा कि नहीं, जो असदुद्दीन ओवैसी ने किया वो गलत किया। तो आज भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो समझता है कि जैसे पोर्क जो है वो मुस्लिम धर्म में, उसकी कटाई आप नहीं कर सकते किसी भी मुसलमान के सामने, उसी तरीके से गौ मांस की कटाई हिंदुस्तान में सनातनी देश में अलाउड नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी जो बैरिस्टर 20 साल के सांसद है, प्रत्युष जी, क्या उनको यह बात नहीं पता चली? क्या उन्होंने जानबूझ के ये किया क्योंकि 5 लाख फर्जी वोट हट चुके हैं? प्रत्युष जी आएंगे और उसके बाद फिर अतीकुर रहमान जी आएंगे। आपने बिल्कुल सही बोला। आप ये देखिए जिस तरह से बीजेपी का वोट बढ़ रहा है वहाँ पे, जिस तरह से जो फ्रॉड वोट से कट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमाल का काम कर रही है पूरे देश भर में, उसको देख के ये डर रहे हैं। तो ये डरते हैं तो क्या करते हैं तो ये राहुल गांधी के ही आदमी ना, तो ये क्या करते हैं? ये सबसे पहला काम करते हैं कि डिवाइड कर दो, अपने वोट बैंक को हिट करो, हिंदुओं को जाके अटैक करो। एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। और आप सुने नहीं, मैं तो देखा कई दफा, इस क्लिप को मैं देख रहा हूं जब से आया है, हम लोग के भी सारे टीम देख रही है इसको। बता, लोग हंस रहे हैं वहां पे। आप क्या करना चाह रहे हो? आप भड़काना चाह रहे हो लोगों को। आपके पास कोई एजेंडा है नहीं, आपके पास रोड मैप है नहीं। अरे ओवैसी साहब, अपने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को देखिए, आप क्या बोलते हैं। वो जाके बात करते हैं डेवलपमेंट का, फ्रेजाइल इकोनॉमी से आज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना दिया है, उसकी बात करते हैं। औरतों की बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, किसान की बात कर रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं। वो देखिए, वही देख के लोग वोट दे रहा है। आज जब आप इलेक्शन हार रहे हैं हैदराबाद के अंदर में, तो आपने बस यही शुरू कर दिया। कल आप ऐसे ही कुछ और बात बोल लेंगे, बोले हिंदुओं को उड़ा दो, हिंदू मरते हैं तो जल के चले जाते हैं, जो बचते हैं हम तो मुसलमान मर के भी जगह ले लेते हैं। ये सब कोई बोलने की बातें होती हैं। औरंगजेब का तारीफ कर रहे हो, आप बोल रहे हो गाय को काट दो, और लोग हंस रहे हैं वहां पे। अरे हम लोग, माता होती है हमारे लिए, बचपन से दूसरी जगह निबंध लिखते हैं, गाय हमारी माता है, और हम ना उसी पे हम लोग बड़ा हुए हैं। आपको समझना पड़ेगा, मेजॉरिटी के जो मेजॉरिटी लोग हैं उसको आप रिस्पेक्ट करिए। और यही काम राहुल गांधी करते हैं, यही काम ममता बनर्जी करती है। डीएमके वाले क्या बोला कि बोला ये तो मैं बस 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। बोला देखिए ये हिंदू क्या है, तो डेंगू की तरह है, ये लोग बीमारी है, आप ऐसा बोल रहे हो, डेंगू की तरह है। कुछ चीज का तो आप वो कर लो। अतीकुर जी 370 का आया तो लोग बोला आप हमेशा डिवाइड कर रहे हो, डेवलपमेंट की बात करो इस देश के अंदर में। प्रत्युष जी, मैं सच्चे भाईचारे के पक्ष में रहता हूं।
और मैं कहता हूं अतीकुर रहमान जी, आप भी सच्चे भाईचारे के पक्ष में रहिए। मैं चाहता हूं अतीकुर जी, आपने, मुझे पता है वो शायद से वीडियो को नहीं देखा, मैं एक वीडियो में एक इंपॉर्टेंट बात है अतीकुर जी आपने नोटिस करी, ये किसी ने नोटिस नहीं करी और ये आज पूरे देश में किसी ने नोटिस नहीं करी, जो मैं इस वक्त बताना चाहता हूं। और अतीकुर जी वापस से वो वीडियो देखिए, इसी फ्रेम में वापस से जरा ओवैसी जी का वीडियो दिखाइए, इसी फ्रेम में रहिए, वापस से वो वीडियो सुनाइए दर्शकों को, वापस से देखिए। रेहान बीट शॉप जिंदाबाद, रेहान बीट शॉप जिंदाबाद। से भाई, से भाई, अब आपको बताता हूं, मैं कह रहा हूं कि मानसिकता के बारे में। अतीकुर जी उसके जस्ट पहले वो एक दुकान से गुजरे थे, उस दुकान में उन्होंने ना हाथ मिलाया, ना उस दुकानदार को उन्होंने मोटिवेट किया, ना उस दुकानदार के साथ में उन्होंने बात करी। पहले वो दुकानदार को नहीं देखे, पहले वो देखे कि ऊपर दुकान में किसकी चित्र है। उन्होंने देखा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, असदुद्दीन ओवैसी का मैंने वापस इसीलिए देखा है प्रत्युष जी, उनकी जो नजर है पहले ऊपर दुकान की तरफ गई, दुकान में देखा गौ माता की फोटो है, उसके बाद नीचे जाके वो दुकान के सामने गए, उस दुकानदार से हाथ मिलाया और कहा रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद। उसके बाद भी ठीक था, पर वो क्योंकि उनके दिमाग में वो चित्र था गौ माता का, क्या इसीलिए उनने बोला काटते रहो, जिससे कि एक पूरा तबका जो है अतीकुर रहमान जी वो इससे एक्साइट हो जाए, वो उसके साथ जाके एक तरफा उनको वोट डाल दे। ये इशू है मेरा। अगर वो इसके पहले हर दुकान को इसी तरीके से एड्रेस करते तो मैं मानता कि मैं गलत हूं, पर सिर्फ उसी दुकान को, सिर्फ उसी बीफ शॉप को जिसमें गौ माता की फोटो है। अतीकुर रहमान जी, प्रदीप जी हम तो कह रहे हैं ना कि काटो काटो बेरोजगारी को, काटो 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 महंगाई की मार को, काटो 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 बीजेपी आरएसएस की मानसिकता को, काटो। ये तो हम काटने का तो नारा दे रहे हैं ना। अब आपने कैसे समझ लिया? और गौ माता की किसी भी शॉप के ऊपर अगर तस्वीर है तो फौरन तुरंत उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि गाय तो कटती नहीं हिंदुस्तान में कहीं पर भी। मैं समझता हूं कहां का वाकया है ये मुझे नहीं मालूम। अगर आप हैदराबाद की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में तो गाय, तो कर्नाटक में तो हैदराबाद गाय नहीं काट सकते ना, तो कैसे फोटो लगाए रखी है जी? भाई फोटो लगाना ही गलत हो गया ना। सबसे पहले तो यहाँ कार्रवाई की। देखिए, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप ये बताना चाहें कि मुसलमान ओवैसी जी की बात को मान के कम्युनलिज्म के नाम पर वोट डालेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई मुसलमान आज की तारीख में कम्युनलिज्म के नाम पर वोट डालना पसंद नहीं करता है, लेकिन विनोद बंसल जी को इस बात की जवाब देना चाहिए। जो भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, कि आप किशोर तिवारी जी की बात का जवाब दीजिए कि जो रियल गोश्त काटने वाला है अल्लाना ग्रुप। प्रदीप जी देखिए, इनका दोहरा चेहरा एक्सपोज हो गया। ये जो है ना अपने आप को सेकुलर भी बताते हैं, गौ माता का, ये देखिए इनका दोहरा चेहरा जो है वो एकदम एक्सपोज हो गया। इन्हीं के अपने स्टेटमेंट ने एक्सपोज कर दिया इनको। आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने इसको कवर फायर देने का काम किया, वो जिहादी उम्मीदवार को कवर फायर देने का काम इन्होंने किया। एक तरफ तो कह रहे हैं कि कोई नहीं काटनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं कहते कि इसको काटो इसको काटो। ये नहीं कहेंगे कभी बीफ मत काटो। अरे शर्म आनी चाहिए। आप कम से कम आपके नाम के आगे कम से कम जो है ना जी स्कॉलर लगा हुआ है, उस स्कॉलर शब्द का तो प्रयोग करो। अरे कम से कम स्कॉलर को छोड़ करके या तो अपने जिहादी हार्डकोर वो लिखवा दो, आप जिहादी लिखवाओ अपने नाम के आगे। ये जो ना स्कॉलर मत लिखवाइए। मैं कहता हूँ कि आपको संविधान में थोड़ी सी तो मर्यादा रखनी चाहिए ना। एक शब्द बोलने की हिम्मत तो करो। वो असदुद्दीन ओवैसी जो है ना आपका ये भला नहीं करने वाला, ये आपको पता है अच्छी तरह से। लेकिन मैं कहता हूँ देखिए, भारत के अंदर गौ माता की हत्या करना, उसको प्रमोट करना, उसको उस अपराध की सजा मिलेगी। अब ये मान के चलना कि अंत समय निश्चित है। ऐसे सभी गौ द्रोहियों को, ऐसे गौ हत्यारों को, गौ हत्या को प्रमोट करने वालों का अंत समय निश्चित है। ये पॉलिटिक्स अब समाप्त होने वाली है। अरे मौलाना, ये सारी पॉलिटिक्स समाप्त होने वाली है, आप भूल जाइए।
अरे सुनने की जरूरत नहीं है, आप तो झूठ ही बोल रहे हैं। अरे आप तो जिहादियों के साथ खड़े हैं। पंडित आप तो कभी गौ माता के बारे में 2 शब्द नहीं बोले, और आप अभी कह रहे हैं कहते कुछ और कर रहे, कुछ कर रहे हैं। पंडित विनोद बंसल, अरे बीफ, पंडित विनोद बंसल बीजेपी को पैसा दिया। ये देखो जिहादियों का सरगना कैसा झूठ बोलता है, ये देखिए ना। पंडित विनोद ये देखो बीफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। ये झूठ फैलाना और ये जबरदस्ती आरोप करना, ये इनकी चाल चल रहा है। ये इनके बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, ये कभी भारत का चाल नहीं रहेंगे। आज मुझे मैसेज आया, थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। देखो आज एक मैसेज आया, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। मुझे एक मैसेज आया, अरे देखिए सुनिए, ओ महाराज मेरी बात सुनिए। मुझे मैसेज आया, लोग को लगता है झूठ है तो मैं दिखाना भी चाहता हूं। ये मैसेज आया मुझे हुसैन से, ठीक है, मुझे अभी डिबेट देखते हुसैन से मैसेज आया, और हुसैन मुझे लिखता है कि भाई जो आप कह रहे हो तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और इसी बात पे मैं आना चाहता हूं प्रत्युष जी और दानिश जी। दानिश जी आप थोड़ा ना पढ़ लिख के कम आते हैं, और अगर आप पढ़ लिख के थोड़ा कम आते हैं तो मुझे बता दिया करिए, मैं अपनी रिसर्च टीम को बोलूंगा आपको थोड़ी पढ़ाई लिखाई में मदद कर दे। इस देश में गौ मांस की बिक्री ना गौ मांस का सेवन जो है वो लीगल नहीं है। जाके पढ़िए दानिश जी, नहीं पढ़ रहे तो मुझे बताइए, मैं मदद करूंगा पढ़ने में। अब मैं एक पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरी टीम दानिश जी और प्रत्युष जी को लाए। प्रत्युष जी, एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी के अंदर, और मैं चाहता हूं किशोर तिवारी जी भी आए। पहले किशोर जी आएंगे। किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं, पर आज किशोर जी में हृदय परिवर्तन देख रहा हूं। हृदय परिवर्तन इसीलिए मैं देख रहा हूं प्रत्युष जी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के अंदर होता है, जिस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं मानसिकता के डीएनए को टेस्ट करने का। इसमें क्या होता है सिंपल भाषा में, सुनिए किशोर जी, सुनिए मेरी बात। कोई व्यक्ति का पास्ट देखा जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति पास्ट में यह कहता है कि एक एआईएमआईएम लीडर ने असदुद्दीन ओवैसी जी का बयान, मीडिया में रिपोर्ट है 5 जनवरी 2015 का, कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। उसके बाद में अगर वो सितंबर 2023 के ये बयान है एग्जैक्टली 5 जनवरी 2015 का। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो भले वो बैरिस्टर हो, भले वो बहुत एजुकेटेड हो, भले वो बहुत इंटेलेक्चुअल हो, उन सब का मुझे इज्जत है, पर मैं मानसिकता को क्वेश्चन करता हूं कि क्या ये मानसिकता वही मानसिकता है जो जिन्ना वाली मानसिकता थी आजादी के पहले, कि पहले यू आर वेरी एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल, पर आप एक कौम को साथ में लाने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकते हो। क्या असदुद्दीन ओवैसी आज चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए इस तरीके के पैतरे उनको अपनाना पड़ रहा है माधवी लता के सामने? पहली बार मुझे लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हारने के चक्कर में, जैसे एक समय में प्री इंडिपेंडेंस में जिन्ना ने क्या किया था, उनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिसक रही थी। प्रत्युष जी अगर आपको याद होगा तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दी थी। पहले वो हितैषी थे, पूरे कांग्रेस पार्टी के साथ थे, फिर वो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी और जाके वो अपने मकसद में कामयाब हुए। क्या आज हार को बचाने के लिए किशोर तिवारी जी असदुद्दीन ओवैसी इस हद तक आ गए? बोलिए। देखिए मैं बताता हूं, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जो कुछ किया उसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन मैं प्रत्युत खंड को बार बार पूछता हूं कि बीजेपी ने बीफ एक्सपोर्टर से जो चंदा लिया उससे ऐसा लगता है कि आप भी गैया के काटने वाले के साथ हो, ऐसा मुझे लगता है। आपने 2160 करोड़ रुपया चंदा उन कंपनियों से क्यों लिया जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, काटते हैं? मुझे इसका जवाब दो। ओवैसी को तो जनता जवाब देगी, और गैया हमारी माता है। शिवसेना गैया काटने वालों के खिलाफ है, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है। मैं बता रहा हूं, बीजेपी का सुपड़ा साफ है। ये आपकी दोगली नीति है। आप ओवैसी आपकी बी टीम है, ए टीम चंदा लेती है हजारों करोड़ का, और ओवैसी बोलते हैं हमारे माँ को काटो, हमारे माँ को काटो। मैं दोनों का निषेध करता हूं। जी क्या आपने ओवैसी जी को मैदान में उतारा है? करता हूं। ये ऐसा कह रहे हैं आपने ओवैसी जी को मैदान में उतारा है? वो कह रहे हैं आपने ओवैसी जी को मैदान में? मुझे तो इतना, अरे वो तो लड़ते आ रहे हैं। मुझे तो इतना दुख हो रहा है सुन के कि आज अगर बाला साहब ठाकरे
सुनते होते इन लोगों का बात तो क्या उनके दिल पे बीतती। नो आई मीन ये लोगों ने क्या हाल कर दिया। आप देखिए, आप ये देखिए कि बोलना, देखो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, आप अपने दिल भर का बोल लो पहले, फिर मुझे बताना कब बोलना है मुझको। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? आपकी बात तो सुन ली हम लोगों ने, आप मुझे जवाब देने दो उसका। आपकी बात तो सुन ली ना हम लोगों ने, तो अब आप क्यों बोल रहे हो बीच में? हो गया, आपने बोल लिया आपको जो बोलना था, बिना कोई आपको कोई जीरो ज्ञान है फिर भी आप बोल रहे हो। हमने तो सुना ना आपको उस पर। अब कुछ सीरियस बात कर रहे हैं हम लोग, अगर आप बोलो तो। मैं ये बता रहा था कि ये बोलते हैं कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। अब आप देखिए, आप ओवैसी की सोच और राहुल गांधी की सोच तो बिल्कुल एक है। राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग के सारे पॉइंट डाल दिए लाके। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है? लाखों हिंदुस्तानियों ने अपना जीवन की लड़ाई लड़ी थी भारत की इंडिपेंडेंस के लिए, और आज राहुल गांधी लाके उस सारी चीज को डाल रहे। अरे ओवैसी तो उसी स्कूल ऑफ थॉट का है जहां लगा कि माधवी लता कमाल का इलेक्शन लड़ रही है, पब्लिक से उनका तुरंत वो हैदराबाद में जुड़ रहा है और पब्लिक को लग रहा है इन्हीं को वोट देना है, तो बस वापस चले तुष्टीकरण की राजनीति पे और शुरू हो गए हिंदू मुस्लिम। और बताइए, आज आप बीफ शॉप की बात नहीं, अभी आने वाले दिनों में ओवैसी साहब ऐसी बहुत बातें करेंगे, और ओवैसी नहीं करेंगे, ममता दीदी भी करेंगी, अखिलेश यादव भी करेंगे, प्रियंका गांधी भी करेंगी, राहुल गांधी। पहले वो पैम्पलेट देखकर वो हमसे बात कर रही थी। जैसे ही वहां का एक कैमरामैन था, जो ये यूट्यूबर्स हमारे साथ चलते रहते हैं, उसने जब वो कैमरा उनके तरफ फोकस किया तो वो डर गई कि कहाँ उसका सूरत कैमरा में आ जाता, क्योंकि वो हमसे जिक्र कर रहे थे कि जब हम आके कैंपेनिंग करके निकल रहे वहाँ पर, AIMIM वाले के लोग आकर उनको डरा रहे हैं, डरा के बोल रहे कि देखो अच्छी नहीं रहेगी आपको अगर आप इनको वोट डालें, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, आपको MIM को ही वोट डालना पड़ेगा। ये डरा के जा रहे हैं। जैसे इसीलिए मैं उनको रोक रही थी, कैमरामैन को, मत करो ऐसा, क्योंकि इनकी जिंदगियां भी मेरे लिए बहुत अहमियत है। क्योंकि मैं आज तक जिनको सोशल वर्कर के जैसा जिनको भी मदद करी, मैं उनसे किसी से भी किसी प्रकार का बयान नहीं लिया आज तक। क्यों नहीं ली? क्योंकि मैं नहीं चाहती उनके जीवन रिस्क पे पड़े, ऐसे एक हालात में आ जाए जिनके वजह से उनको मेरा मदद से ज्यादा धक्के। कि माधवी लता यहां पे क्लियरली कह रही है, एक तरफ अगर आप ध्यान दीजिए, मैं इस बात पे चिंतित हूं प्रत्युष जी, माधवी लता इज कंप्लीटली सेइंग कि असदुद्दीन ओवैसी चुनाव हारने की चक्कर में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सच्चाई है हैदराबाद के ग्राउंड जीरो की? क्योंकि पहले मैंने कभी भी असदुद्दीन ओवैसी जी को इस तरीके की बात करते हुए नहीं देखा। प्रत्युष जी और किशोर तिवारी, आ रहा हूं दानिश जी के आपके। प्रत्युष जी 30 सेकेंड्स। ऐसा फंस गए हैं वो। ग्राउंड रिपोर्ट से जितने जर्नलिस्ट आ रहे हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं बीजेपी में, इलेक्शन बिल्कुल फंस गया, और ओवैसी जी को समझ में आ गया भाई की जो पब्लिक की जो सिंपैथी है, वेव है, वो तो बिल्कुल जा रही है माधवी लता की तरफ। और किशोर जी आपको बी बोल रहे हैं, बी टीम बोल रहे हैं, किशोर जी कह रहे हैं बी टीम है आपके, बी टीम है वो आपके। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो है नरेंद्र मोदी का, और आप हैदराबाद का ग्रोथ देखिए, किस तरह ने सेंटर ने वहां पे पैसा लगाया है, किस तरह से ग्रोथ हो रहा है वहां का, वो सबसे बड़ी बात है। आपको समझना पड़ेगा कि जितने ओवैसी टाइप लोग हैं, या ये जो शिवसेना के हैं जो कुछ नहीं पता है फिर भी बोलते रहते हैं, इनको ये समझना पड़ेगा कि भाई अब वक्त जो है बदल चुका है। अब जो वक्त है वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का है, और हैदराबाद में दिख रहा है वो डेवलपमेंट। और माधवी लता जाके वहां पे घुस के, बीजेपी वर्कर डरेंगे नहीं, इस बार डेवलपमेंट को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, और हमको इकोनॉमी को ले जाना है विश्व की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी की तरफ। लड़ाई वो है, लड़ाई ये नहीं है जो ये लोग करना चाह रहे हैं। आज आप देखिए जितने इंडिया अलायंस के लोग हैं, और ओवैसी की भी मानसिकता वही है, वो सारे उसी खेल में वापस आएंगे। जब कुछ नहीं बचता है तो भारत को ब्रेक कर दो। अरे भैया सुनो, केरला में वो क्या, कर्नाटक में क्या मंत्री बोल रहे थे कि नॉर्थ साउथ डिवाइड कर दो। मेरी बात सुनिए, बहुत इस तरह की बातें करेंगे, बिकॉज जिस मेरी बात सुनिए, हो रहा है इंडिया का, क्या एक पूरी साजिश है। और मैं बहुत ध्यान से, आपको पता होगा प्रत्युष जी और किशोर जी, मैं बहुत रिसर्च करके डिबेट करता हूं। ये बहुत रिसर्च करके मेरी टीम जो है करीबन 12-12 घंटे जो है लगातार रिसर्च करती है, और उसके बाद हम लोग बैठते हैं।
और इसीलिए मैं दानिश जी को एक बार और फैक्ट चेक करना चाहता हूं। दानिश जी और विनोद बंसल जी आएंगे मेरे साथ। दानिश जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस देश में जो आप बोल रहे हो, बार बार फोटो दिखा रहे हो, भैया आपको समझा रहा हूं, बफेलो मीट में, दानिश जी थोड़ा आइए, मैं अतीकुर रहमान इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। दानिश जी, अतीकुर रहमान जी और विनोद बंसल जी, बफेलो मीट में और काऊ मीट में फर्क होता है। बफेलो के मांस में और गौ मांस में फर्क होता है, समझे आप दानिश जी? गौ मांस का सेवन नहीं, अरे उसको उसी को दिखा रहे हो बाहर, उसमें काऊ नहीं लिखा है, अरे उसमें पढ़ा हो। और कोई रोक सकता हो तो रोक ले, ये किरण रिजिजू कह रहा है। अरे भैया इनको समझाइए, विनोद बंसल जी, अरे इनको समझाइए। ये देखिए आप, एक तरफ माधवी लता है जिनको इतना स्पष्टीकरण देखना पड़ रहा है, एक सिंपल जो है वो अपनी एक प्रभु श्री राम के तीर का इशारा कर रही है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हो भड़का रही है। और क्या असदुद्दीन ओवैसी गौ मांस में कहते हुए काटते रहो, क्या वो भड़काना नहीं हो गया? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं विनोद बंसल जी। भड़काने वाली राजनीति कौन सी है? क्या असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं वो नहीं है भड़काने वाली राजनीति? विनोद बंसल जी और दानिश कुरैशी। प्रदीप जी देखिए, तीर चलाना हमारा धार्मिक अस्त्र है वो, और हम हमारे वनवासी बंधु आज भी चलाते हैं। और देखिए आप असुरों का नाश करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म को पुनर्स्थापित करना और अधर्म का अंत करना, ये तो भारत का संविधान कहता है इस बात को। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या भारत का संविधान ये कहता है कि गऊ काटो? क्या भारत का संविधान ये कहता है कि कटे हुए गऊ को आप सार्वजनिक रूप से वो दुकान के बाहर टांग के रखो? क्या भारत का संविधान ये कहता है कि संविधान का पालन करने वाला और कानून बनाने वाला सांसद जो है और गली में जाकर के सब जिंदाबाद, ये सर्व आनी चाहिए? और ऐसे पार्टी के प्रवक्ता जो है जिस तरह से चिल्लाते हैं, विनोद बंसल जी, बौखलाहट सामने नजर आती है। विनोद बंसल जी देखिए जी, विनोद बंसल जी मेरी बात सुनिए, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। विनोद बंसल जी और अतीकुर रहमान जी आएंगे, और प्रत्युष जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप लोगों ने एक और बात ऑब्जर्व नहीं करी जो मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा। दानिश जी रिलैक्स करिए। वो फोटो में दो लेफ्ट और राइट ध्यान से देखिए आप, लेफ्ट तरफ गौ माता की फोटो है और राइट तरफ जो है वह बफेलो की फोटो है। राइट तरफ असदुद्दीन ओवैसी नहीं देखते, ध्यान से उनकी नजरें देखिए आप प्रत्युष जी, सिर्फ गौ माता की तरफ होती है। वो देखिए राइट में, लेफ्ट में गौ माता की तरफ उनकी नजरें जाती है। और अगर आप उस फोटो को दूर से देखेंगे, मैं चाहता हूं उस फोटो को दूर से दिखाया जाए, और राइट में अगर आप देखेंगे उस फोटो को, वह बफेलो है। तो वो रेहान बीफ शॉप पे तब गए जब उन्होंने गौ माता को लेफ्ट में देखा ऊपर फोटो पे, ना कि बफेलो को अंदर राइट। इससे मुझे मानसिकता का डर है, क्योंकि इनके भाई तो कई बार कह चुके हैं कि पुलिस हटा दो, 15 करोड़ 25 करोड़ बता देंगे, 100 करोड़ को कि क्या उनकी हिम्मत है। अतीकुर रहमान, ये सच्चा जहर फैलाना ये दिख रहा है मुझे। प्रदीप जी आप सारे सवाल हमसे ही करोगे? अरे भाई, किशोर तिवारी ने जो सवाल किया है उसका जवाब आप क्यों नहीं ले रहे हैं विनोद बंसल जी से? और मैं उसमें एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा, जवाब दीजिए। जो आप इनके वॉल्यूम को बंद करिए, मैं जवाब देता हूं। इंडिया में मम्मी इनके वॉल्यूम को बंद करिए, मैं जवाब देता हूं। नॉर्थ ईस्ट में ये कैसे हो जाता है? ये सारे के सारे ठेकेदार हैं। जब भारत के अंदर से गौ मांस निर्यात बंद बैन है, जब भारत के अंदर गौ हत्या बैन है, जब भारत के अंदर गौ मांस का निर्यात और गौ मांस का व्यापार, गौ मांस खाना ये प्रतिबंधित है, तो एक्सपोर्ट कैसे हो जाएगा? ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये? प्रदीप जी, ऐसे संविधान द्रोही लोगों को डिबेट में मत बिठाया करो, इनको नहीं पता क्या सच्चाई है। अरे भाई, गौ मांस जो है, गौ मांस जब प्रतिबंधित है, गौ हत्या जब प्रतिबंधित है, तो आखिरकार सभी को मैं वापस से माधवी लता की बाइट सुनाना चाहता हूँ। को भड़काना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए प्रत्युष जी और किशोर जी, आज मैं चाहूंगा कि देश से असदुद्दीन ओवैसी को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बैरिस्टर को ध्यान से सुनिए, माधवी लता क्या कह रही है। माधवी लता ने पलटवार किया असदुद्दीन ओवैसी पे, कहा है वोट के लिए बीफ की बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए। क्या एक मुसलमान का जीवन इतना छोटा है कि बीफ काटो, बीफ खाओ, फिर बीफ काटो, बीफ खाओ, ये बोलते हुए आप वोट मांगने जा रहे हो? आप असेंबली इलेक्शंस पे भी उन्होंने ऐसे एक मुद्दा खड़ा करे। मतलब सोचिए किशोर तिवारी जी और प्रत्युष जी, सोच क्या है? सोच ये है, उसको ये भी कह सकते थे कि तुम अपनी आमदनी बढ़ाओ,
उसको ये भी पूछ सकते थे कि घर में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, उसको ये भी पूछ सकते थे कि तुम्हारे घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, तुमको कोई पैसे की जरूरत तो नहीं है। नहीं, क्या एग्जैक्ट शब्द का प्रयोग किया किशोर तिवारी जी? आप हंस रहे इस पे, बाला साहब ठाकरे के वंशज होते हुए किशोर तिवारी जी आप हंस रहे। अरे ओवैसी क्या बोलेंगे इस पे, मैं क्या बोलूं? क्योंकि आप जो है AIMIM के साथ में अलायंस करने के उत्सुक रहते हैं। नहीं है, अरे ओवैसी को गिराओ भाई, बहुत गलत आदमी है। प्रत्युष जी, बीजेपी वाले चंदा लेते हैं, वो भी गलत है ना। प्रत्युष जी जवाब दे रहे, प्रत्युष जी जवाब दे रहे चंदे पे, प्रत्युष जी जवाब दीजिए चंदे पे। सबसे जो दुख की बात है, सबसे जो दुख की बात है, देखिए ये फिर ये जो बाला साहब का दिल कितना दुखाएंगे ये आदमी भाई। ये कुछ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े नहीं है, इनको लॉ का आइडिया है नहीं। उसके बाद ये मेरे पास समय इतना ही था। प्रत्युष जी, बड़ी अच्छी डिबेट हुई। प्रत्युष जी, किशोर तिवारी जी, मेरे साथ दानिश कुरैशी जी, विनोद बंसल जी, आप सभी मेरे साथ में जुड़े। दोस्तों, मेरे सीधा मकसद है भाई, गौ माता हम सबकी माता है और ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि अगर कोई गौ माता का अपमान करे तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई का डिमांड करना जरूरी है। ये इस देश की सनातन संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ आप जुड़े, ताल ठोक के में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।